सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये क्या है, एयरफोर्स में हमारे लास्ट ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये 2018 और 2019 में हमारे फिजिक्स के ये कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। सो इनको मैं यहाँ पर आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको क्या आपके अटैम्प्ट में थोड़ी हेल्प हो सके और आप क्या क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल पता कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो रिलेशन बिटवीन ड्रैगिंग फोर्स एंड रेडियस के बीच में हमारा क्या है, ये रिलेशन पूछा गया था कि जो हमारा फोर्स होगा तो रेडियस के साथ कैसे उसका रिलेशन होगा। तो इसमें क्या हमारा जो फोर्स है रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमारा ये शो कर रहा था। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें इन जो ओसिलेशन हमारा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन, तो उससे एक क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें पूछा गया था इन ओसिलेशन चैप्टर था काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी ओसिलेशन चैप्टर से। तो उसमें क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको चार ऑप्शंस हैं वहाँ पे दिए हुए थे। तो इसमें किसी में ओमेगा था खाली, यहाँ पे क्या जो एम्पलीट्यूड का स्केयर नहीं दिया हुआ था। तो ऐसे करके कुछ क्या आप वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर था ये वाला हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू कंट्रोल ल्यूकेमिया इज। तो ये आपसे एलिमेंट्स का नाम पूछा गया था कि जो ल्यूकेमिया एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए किस रेडियो आइसोटोप का यूज़ होता है। तो इसका आंसर जो हमारा था फॉस्फोरस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, द रेस्टोरिंग फोर्स इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम इन ए मैग्नीट्यूड व्हेन द पार्टिकल इज। तो क्या रेस्टोरिंग फोर्स इसमें पूछा गया था कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि वो मैक्सिमम कब होता है। तो जब एक पार्टिकल हमारा रेस्ट में होता है, रेस्ट की अवस्था में जब वो होता है तो उसका जो क्या होता है रेस्टोरिंग फोर्स उस पर सबसे मैक्सिमम लगा होता है। तो इसका आंसर था एट रेस्ट। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था तो था जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये, तो जर्मन सिल्वर एक क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो पूछ रखे था किस किस से मिलकर हमारा बनता है, किसका ये अलॉय होता है। तो इसका जो आंसर था इनमें से आपका वहीं पे क्या ऑप्शंस में कोई एक होगा या फिर ये तीनों होंगे, तो उसको आपको टिक करना था। तो इसका आंसर है कॉपर, जिंक और निकल। सो जो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका था, सो वैल्यू पूछी गई थी आपसे एस्केप वेलोसिटी की। तो जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो ये इसकी वेलोसिटी होती है, आपको इतनी स्पीड से बाहर निकलना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और मून सरफेस की अगर बात करें तो मून सरफेस पे ये कितनी होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये मैक्सिमम इस टॉपिक पर क्या हमारा क्वेश्चन ये बनता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर। तो इसे आप क्लियर अच्छे से करके जाइए अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इज। तो मेजॉरिटी कैरियर्स को पूछा गया था जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं उनमें कौन होता है। दो प्रकार के वहाँ पे हमारे चार्जेस होते हैं, एक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो पी टाइप में जो हमारा वहाँ पे पूछा गया था तो आंसर जो इसका था वो होल्स था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अभी, जीनर डायोड इज यूज टू। तो पूछा गया था जीनर डायोड किसके लिए यूज़ होता है। तो ये इसमें हमारे वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने में हमारा वोल्टेज जीनर डायोड का प्रयोग होता है। और आपसे अगले आपके अटैम्प्ट में ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा जीनर डायोड होता है वो कैसे कंबाइन होता है, तो उसको मतलब हम कैसे लगाते हैं। तो रिवर्स बायस में हम उसे यूज़ करते हैं। दो तरीके के होता है हमारे, एक फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो जीनर डायोड को क्या करते हैं हम रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछा गया था हमारी रेडियो एक्टिविटी से। तो पूछा गया था रेडियो एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है हमारी, जो एलिमेंट से क्या होता है कि ये पावर निकलती है इंटीग्रेट, वो हमेशा निकलती रहती है। तो वो कौन शो करता है, तो वो कहाँ से होती है, एटॉमिक न्यूक्लियाई से हमारी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो था, द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन। तो रजिस्टिविटी पूछी गई थी कि एक वायर की किस पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए थे कुछ ऐसे थे, एरिया, सेफ और लेंथ और लास्ट जो था मटेरियल। तो इसका जो आंसर भी था वो मटेरियल ही था। एक वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एरिया, सेफ और लेंथ पर। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, तो कलर ऑफ लाइट इज़ आइडेंटिफाइड विद। जो हमारी डिफरेंट कलर्स की जो लाइट होती है
तो पूछा गया था उनके कलर्स को किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका जो आंसर था वो फ्रीक्वेंसी था हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। तो पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस एंटीनोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज। तो क्या हमारी दो एंटीनोड्स हैं कंटिन्यूस, तो उनके बीच में क्या पूछा गया था, हमारा डिस्टेंस पूछी गई थी कितनी होती है, कि दो एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या होती है हमारी हाफ वेवलेंथ की उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सो फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, हमारे फुल फॉर्म पूछी गई थी पैम की। सो ये हमारा क्या है 10th चैप्टर से, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन उठाया गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी पैम की। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें और भी कई तरह की हमारी क्या है फुल फॉर्म बनती है, जैसे पीपीएम, पैम। तो पीपीएम जैसे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, तो इस प्रकार का ऐसे आप इनको कर सकते हो। आपको ये 10th चैप्टर में हमारे मिल जाएंगे, तो आप इनको वहाँ से कर लेना, वहाँ से आपकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो था, सो एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय। तो हमारे ऑप्शन थे कुछ इस प्रकार दिए हुए थे, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। तो एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय, तो इनमें से कौन सी एनर्जी जो हमारी वेव होती है वो एनर्जी कैरी नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर था वो था 4th, स्टेशनरी वेव हमारी जो होती है वो हमारी एनर्जी कैरी नहीं करती है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक पर भी हमारा क्या बदल के कभी काइनेटिक एनर्जी से पूछ लेते हैं, कभी मोमेंटम से, तो कभी टाइम पीरियड पे पूछ लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, ये आप लिखवा के ले सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 15 था, तो ये पूछा गया था इफ़ मोमेंटम इज कैरिड बाई 0.5% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा मोमेंटम दिया हुआ था और उसको इंक्रीज किया जा रहा है 0.5% की दर से। तो उसमें हमारा क्या पूछा गया था, परसेंटेज चेंज पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हमें कैसे करना था, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली का होता है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ पी स्क्वायर बाई एम होता है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के साथ निकाल के यहाँ पे लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। सो आगे इसमें क्या किया हमने, तो इसका डेल्टा चेंज निकाल दिया यहाँ पे, और दोनों क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, और इसका डेरिवेटिव करके इसको 2 आगे ले आया हूँ मैं यहाँ पे। ओके, एंड डेल्टा पी बाई पी हो गया। तो डेल्टा पी बाई पी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.5%, तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है। तो इतना हमारा जो परसेंटेज चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी में वो था 1% का। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे लास्ट एग्जाम्स में आए हुए थे। सो आप इससे क्या एक बेसिक्स आइडिया लगा सकते हो कि हमारे नेक्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। सो आप इन्हें कर सकते हो और अपना टारगेट बना सकते हो।